हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का जून 2017 का पेपर देखने जा रहे हैं। ओके, सो होपफुली आपने आप प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चंस की। सो लेट मी हेल्प यू बाय सॉल्विंग दिस पेपर, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो एक्चुअली दिस काइंड इस तरह का क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं आरजीपीवी में, बकिंगम पाई थ्योरम को हेल्प यूज करके। और यूजली अब शायद इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट ये पूछा गया था तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बकिंगम पाई थ्योरम यूज करनी है और हमें शो करना है कि जो डिस्चार्ज है ये किसका फंक्शन है। ये इन सारे फैक्टर्स का फंक्शन है। ओके, तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देख लिया करिए कि ये जो वेरिएबल है ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डिस्चार्ज है ये किसका फंक्शन है, एन का फंक्शन है, डी का फंक्शन है, रो का फंक्शन है, और म्यू का फंक्शन है, सिग्मा का फंक्शन है, और ओमेगा का फंक्शन है। ओके, सो अभी जो डिस्चार्ज, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, हमारे पास 7 वेरिएबल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, और नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होंगी, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हो जाएंगे 7। और नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट होंगी 3। अब कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे, हम 3 फंडामेंटल यूनिट सेलेक्ट करेंगे, डायमीटर, स्पीड और रो। ठीक है, जब भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप इन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स सेलेक्ट किया करिए। ओके, तो बकिंगम पाई थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास n वेरिएबल हैं और m फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो आप इसको कितने ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, n माइनस m ग्रुप्स में आप इसको n माइनस m पाई टर्म्स बनेंगे। तो यहाँ पे कितने पाई टर्म बनेंगे, 7 माइनस 3। तो कितने पाई टर्म बनेंगे, 4 पाई टर्म्स बनेंगे। ओके, तो पहला पाई टर्म क्या हो जाएगा, पाई 1 इज इक्वल टू, अब जो हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं फिक्स वेरिएबल, और ये वाले वेरिएबल जो होते हैं हमारे पास चेंजिंग वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स वेरिएबल हमारा एक हो जाएगा डी, इसकी पावर आप a1 मान लेना, एक वेरिएबल हो जाएगा n, इसकी पावर आप b1 मान लेना, और एक वेरिएबल हो जाएगा रो, इसकी पावर आप c1 मान लेना। ठीक है, हर बार ये वेरिएबल्स आपको कंसीडर करने हैं, इसके साथ आप अलग अलग फंक्शन ले सकते हो। तो पहले हमने यहाँ पे डिस्चार्ज q ले लिया। अभी जो पाई 1 है इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। ना अभी जो डायमीटर d है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l। ओके, ये जो n है इसका डायमेंशन फॉर्म क्या होता है, t की पावर -1। जो रो है इसका डायमेंशन फॉर्म क्या होता है, m l रेज टू पावर -3। ओके, तो हम, और q जो डिस्चार्ज है इसका डायमेंशन फॉर्म क्या होता है, l क्यूब t-1। ओके, तो ये आपको पता होगा। तो इसकी हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये l की पावर a1 और ये हो जाएगा t की पावर -1, इसकी पावर b1, और रो की पावर, रो कितना है, m l-3, और इसकी पावर c1, और q की पावर कितना है, l क्यूब t-1। अब हम जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक साथ लेके आएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा m की पावर c1, ओके, l की पावर a1 -3c1 +3, और t की पावर -b1 -1। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वेट कराएंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे m की पावर 0, यहाँ m की पावर c1, तो c1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद यहाँ यहाँ t की पावर -b1 -1, और यहाँ t की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा, -b1 -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b1 इज इक्वल टू -1। ओके, और यहाँ पे a1 -3c1 +3, इसकी पावर 0, तो ये हो जाएगा a1 -3c1 +3 इज इक्वल टू 0। अब c हमारे पास 0 है तो a की पावर कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू -3। तो क्या, अब इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा पहला पाई टर्म क्या बन जाएगा, पाई वन इज इक्वल टू डी की पावर a1, तो d हमारा कितना है, d की पावर -3,
n की पावर b1, n कितना है -1, और रो की पावर c1, c1 कितना है 0, तो रो की पावर 0 और q, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q अपॉन डी क्यू एन। तो ये आपका पहला पाई टर्म हो जाएगा। अब दूसरा पाई टर्म लिखेंगे पाई टू इज इक्वल टू डी की पावर a2, ओके, और डी की पावर a2, एन की पावर b2 और रो की पावर c2, और यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल हम लेंगे म्यू, और फिर से आपको म्यू का जो डायमेंशनलेस फॉर्म है वो पता होना चाहिए। कितना होता है इसका, m l-1 t-1। म्यू यहाँ पे क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। फिर से हम d की वैल्यू रख देंगे l की पावर a2, n की पावर हो जाएगा t की पावर -1 b2, और रो कितना है हमारा, रो है ml-3 c2, और ये हो जाएगा ml-1 t-1। अब सिमिलर टर्म्स को फिर से एक साथ लेके आएंगे, ये हो जाएगा c2 प्लस 1, l हो जाएगा a2 -3c2 -1, और t हो जाएगा -b2 -1, ठीक है। और पाई टू कितना होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो c2 कितना आ जाएगा -1, और ये b2 कितना आ जाएगा, b2 भी -1 आ जाएगा। अब c2 -1 है, तो a2 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये -1 है, -3 -1 +1, और ये तो a2 आ जाएगा -2, a2 आ जाएगा -2। तो हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो दूसरा पाई टू कितना मिल जाएगा हमें, d की पावर a2 जो हो जाएगा d की पावर -2, n की पावर b2 यानी कि -1, और रो की पावर -1 म्यू। तो इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, मैं अलग कलर से लिख देता ताकि आपको दिखे। ये हो जाएगा म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा पाई टर्म बन जाएगा। अब आप इसको देखो, ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर, ये है म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर। अब हमें ये वाला टर्म और चाहिए और ये वाला टर्म और चाहिए, तो इसके लिए हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे पाई थ्री। पाई थ्री कितना हो जाएगा, बी की पावर a3, ओके, और एन की पावर b3, और रो की पावर c3, ओके, और इसके बाद लेंगे हम ओमेगा। अब ये जो यहाँ ओमेगा है, ये बेसिकली क्या है, ये है स्पेसिफिक वेट, ओके, ये है स्पेसिफिक वेट, और इसका डायमेंशनलेस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, ओमेगा क्या है, इसका स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। तो इसका डायमेंशनलेस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका डायमेंशनलेस फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनलेस फॉर्मूला होता है m l-2 और t-2, ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब d की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर a3, t की पावर -1, इसकी पावर b3, और ये हो जाएगा m l-3, इसकी पावर c3, और ये हो जाएगा m l-2 और t-2, ठीक है। अब इसको एक साथ ले लेंगे हम, m की पावर c3 प्लस 1, ओके, l की पावर कितना हो जाएगा a3 -3c3 -2, और t की पावर -b3 -2, ठीक है। और पाई थ्री का कितना हो जाएगा हमारा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। तो अब यहाँ से इक्वेट करा देंगे, c3 इज इक्वल टू -1, b3 इज इक्वल टू -2। अब c3 -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और a3 आ जाएगा हमारा -1, ओके। तो a3 -1, c3 -1 और b3 -2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो पाई थ्री कितना हो जाएगा हमारा, d की पावर -1, n की पावर -2 और रो की पावर -1 ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन डी एन स्क्वायर रो, ओके। अब आप यहाँ देख सकते हो ओमेगा अपॉन डी एन स्क्वायर रो, तो ये हमारे पास तीसरा पाई टर्म बन जाएगा। अब चौथा पाई टर्म कैसे लिखेंगे, पाई 4, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देते हैं। पाई 4 कितना हो जाएगा हमारा, पाई 4 हो जाएगा डी की पावर a4, n की पावर b4 और रो की पावर c4, और अब हमारा आएगा सिग्मा। सिग्मा हमारा यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन। अब फिर से आपको सरफेस टेंशन का डायमेंशनलेस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कितना होता है, ये होता है mt-2, ठीक है, mt-2। अगर आपको ये नहीं लिखना आता है
So you can comment in the comment box. I will tell you how to write this formula. Okay, तो आप वैसे आपको इतना आता होगा मुझे लगता है. सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा mt-2. हम फिर से यहाँ पे रख देंगे l की पावर a4, t की पावर -1, b4 और रो ml-3 इसकी पावर c4 mt-2. इसको एक साथ ले लेंगे हम. m हो जाएगा c4+1, ठीक है. l हो जाएगा a4 -3c4 और t हो जाएगा -b4-2, ठीक है. अब इसको इक्वेट कर लेंगे हम यहाँ पे. m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0. तो c4 कितना आ जाएगा हमारा? c4 आ जाएगा -1, b4 आ जाएगा -2 और a4 आ जाएगा हमारा, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा और a4 आ जाएगा हमारा -3. ओके, a4 आ जाएगा हमारा -3. ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. और हम इसको फिर से एक साथ लिख लेंगे. तो पाई4 हमारा कितना हो जाएगा? पाई4 हो जाएगा हमारा d की पावर a4 यानी कि d की पावर -3, n की पावर b4 कितना है -2 और रो की पावर c4 कितना है -1 और सिग्मा. तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन रो n स्क्वायर डी क्यू. तो ये हमारा तीसरा पाई टर्म बन जाएगा, रो n स्क्वायर डी क्यू. तो ये हमारा तीसरा पाई टर्म, चौथा पाई टर्म सॉरी बन गया. तो टोटल हमारे पास कितने पाई टर्म हो जाएंगे? पाई1, पाई2, पाई3, पाई4 इज इक्वल टू 0. तो पहला पाई टर्म हमारा क्या आया था? पहला पाई टर्म आया था हमारा ये वाला क्यू डी क्यूब एन, क्यू अपॉन डी क्यूब एन. दूसरा पाई टर्म हमारा आया था म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर, म्यू अपॉन रो एन डी स्क्वायर. तीसरा पाई टर्म आया था हमारा ओमेगा अपॉन डी एन स्क्वायर रो, ओमेगा अपॉन डी एन स्क्वायर रो. और चौथा पाई टर्म हमारा आया था सिग्मा अपॉन रो एन स्क्वायर डी क्यू. ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Q इज इक्वल टू एन डी क्यू. ओके, Q इज इक्वल टू एन डी क्यू एफ ऑफ, ये जो टर्म्स है इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सिग्मा अपॉन रो एन स्क्वायर डी क्यू. ओके, so this is your final answer. Okay, so this is your final, this is how we can prove this equation. Okay, so hopefully आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. Okay, so if you like this question, you can like my channel, subscribe my channel. Okay, and let me show you another numerical. Okay, so let me show you another numerical. um, so let me show you another numerical. अब हम एक और करके देख लेते हैं क्वेश्चन. Question number 7. Okay, let us solve question number 7. Okay, let us solve question number 7. Okay. So question number 7 कह रहा है एक 30 क्रॉस 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर है, is provided in a vertical pipeline carrying oil of specific gravity 0.9. Okay, so इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक 30 क्रॉस 15 सेंटीमीटर की हमें वेंचुरी मीटर दिया हुआ है. ओके, और हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, जो फ्लो है वो कैसा है, अपवर्ड, जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे हम एरिया निकाल सकते हैं. ओके, तो वेंचुरी मीटर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से रहता है. सो वेंचुरी मीटर में बेसिकली क्या रहता है, एक थ्रोट सेक्शन रहता है. ओके, और इससे हमारा एक दो सेक्शन जुड़ा होता है. ओके, so this is how a venturimeter somewhat venturimeter looks like. ओके, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक मैनोमीटर जो होता है वो अटैच होता है और इस वाले सेक्शन से एक मैनोमीटर का कॉलम अटैच होता है. तो आपने ये पढ़ा होगा मैकेनिकल मेजरमेंट्स में. ओके, सो दिस इज हाउ a venturimeter looks like.
So this is not a very perfect diagram of वेंचुरीमीटर. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है और इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो फ्लूइड है ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है. ओके, सबसे पहले इसका जो यहाँ पे जो थ्रोट सेक्शन है इसका डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है. लेट मी ड्रॉ दिस. यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. और जो ये वाला सेक्शन है इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहले हम एरिया यहाँ पे निकाल लेंगे. तो एरिया एट सेक्शन 1 कितना हो जाएगा पाई/4. ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. 0.3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.07065 मीटर स्क्वायर. और एरिया एट सेक्शन 2 कितना हो जाएगा, एरिया एट सेक्शन 2 हो जाएगा पाई/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 0.01766 मीटर स्क्वायर. ओके, हमें एरिया पता चल गया. अब इसमें क्या है, इसमें ऑयल यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है. ऑयल इज फ्लोइंग. और यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस सेक्शन में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है, वो भरा हुआ है मरकरी. ठीक है, अब देखिए एग्जाम में वो ये चेंज कर, अब ये जो ऑयल फ्लो हो रहा है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है हमें 0.9. और यहाँ पे जो मरकरी फिल्ड है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 13.6. अब एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि वो ऑयल की जगह कोई और फ्लूइड दे दे या वाटर दे दे. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पीजोमेट्रिक हेड. ओके, पीजोमेट्रिक हेड. पीजोमेट्रिक हेड किसके बराबर होता है, ये होता है pH इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन ओमेगा प्लस Y1 माइनस Y2. ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है HSM. ओके, SM माइनस SF, SM बाई SF माइनस 1. अब ये जो SM है ये बेसिकली क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड. और SF क्या है, ये वो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है. और H क्या है, H वो डिफ्लेक्शन है जो ऑब्जर्व किया गया है इस मैनोमीटर में. तो यहाँ पे दिया हुआ है जो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व है वो कितना है 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो पीजोमेट्रिक हेड पीएच आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, H कितना है 0.25 सेंटीमीटर है, जिसे 0.25 लिख सकते हैं. मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो फील्ड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 13.6. और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9 माइनस 1. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा. ये आ जाएगा 3.528 मीटर ऑफ ऑयल. ओके, तो ये हो जाएगा आपका पीजोमेट्रिक हेड. ओके, अब डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू CD A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रूट 2G PH. अब यहाँ पे PH जो है आपका पीजोमेट्रिक हेड होगा. CD यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी होगी. अगर नहीं दी हुई है, देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है 0.98. ओके, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.98 इंटू A1 कितना हमने निकाला था 0.07065, 0.07065 इंटू A2 कितना निकाला था 0.01766, 0.01766 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 0.07065 का होल स्क्वायर माइनस 0.01766 का होल स्क्वायर इंटू ये मल्टीप्लाई में होगा 2 इंटू 9.81 इंटू पीएच कितना हमने निकाला था पीछे 3.58. तो ये हो जाएगा 3.58. ये पूरा अंडर रूट के अंदर ही है. इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको डिस्चार्ज जो है वो मिल जाएगा. सो इट कम्स आउट टू बी 0.1487 मीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज द डिस्चार्ज. नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना था डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज कितना आ जाएगा 0.1487. 0.1487. नेक्स्ट आपको निकालना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एंट्रेंस एंड द थ्रोट सेक्शन. तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है आपको एंट्रेंस और थ्रोट सेक्शन. तो पीजोमेट्रिक हेड हमें कितना दिया हुआ है, पीजोमेट्रिक हेड हमें दिया हुआ है पीएच इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रोजी. ये जो W है बेसिकली ये क्या है, ये रोजी है. ठीक है, प्लस Y1 माइनस Y2 इज इक्वल टू ये कितना निकाला था हमने 3.528. अब देखिए ये जो Y1 माइनस Y2 है ये कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. जो डिफरेंस है एलिवेशन का वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमें दिया हुआ है. तो इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रोजी इज इक्वल टू 3.528 माइनस Y1 माइनस Y2, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी. देखिए जब भी फ्लो अगर ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है. लेकिन अगर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली ये जो डिफरेंस होगा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा. तो बेसिकली जो Y2 है
वो हायर एलिवेशन पे है और y2 y1 से ज्यादा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.3। ओके, तो इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.838 ओके मीटर ऑफ ऑयल। ओके, तो जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, तो जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा P1 माइनस P2 वो कितना हो जाएगा 3.82838 इंटू डेंसिटी कितनी है ऑयल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.9 इंटू 10 क्यूब इंटू 9.8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको प्रेशर डिफरेंस है वो मिल जाएगा, ये आ जाएगा 33797 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द आंसर। और यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लिया है y1 माइनस y2, क्योंकि बेसिकली फ्लो जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये हायर एलिवेशन पे है इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट, इसीलिए हमें y2 माइनस y1 करना चाहिए, ना कि y1 माइनस y2। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। 2 न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे लगे हो तो यू कैन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।